अब पढ़ने वाला विद्यार्थी को सालों भर जो पढ़ता है उसको क्या दिक्कत है? परीक्षा आएगा तो आएगा, लेकिन देखते हैं बेचैनी भाजपा में ज़्यादा है। इधर सभा करो, उधर सभा करो, एकदम परेशानी है। एकदम खरमास में यात्रा निकालो। बताइए तो, ये लौह कुश यात्रा खरमास में निकाल दी। लेकिन ये बिहार भाजपा वाला को खरमास पकड़े हुए है। ये सबको पंचांगों समझ में नहीं आता है। अरे बनारस पंचांग नहीं समझ में आता है तो मिथिला पंचांग कुछ तो समझो यार। अमित शाह जी आए कि मन इतना लगेगा, मेरा प्रसन्न रहेगा कि फिर थोक भाव में झूठ बोलेंगे ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, महज कुछ महीने हैं, 2024 का आगाज हो चुका है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में विभिन्न पार्टियां लगी हुई। वही बात करें बीजेपी का, तो बिहार में 3 बड़े नेताओं की रैली होनी है। 10 जनवरी से लेकर फरवरी में लगभग 10 सभाएं होनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 जगह रैली होनी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली होनी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली होनी है। अब इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रवक्ता शाह एमएलसी नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी, अब मोदी जी बिहार में रैली, अब याद आ रहा है जनता तो उन वायदों और कसौटियों पर भी उतरेगी। जिसे मान लीजिए बेतिया जा रहे हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मुंह से कहा हुआ सुवचन कि बेतिया को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो अब तो दिखाई पड़ना चाहिए। 5 साल में तो दिखाई पड़ना चाहिए कि वहाँ शिला पूजन कहीं पर हुआ या नहीं हुआ, ध्वजारोहण हुआ या नहीं हुआ, या इसके अलावा विभिन्न जगहों पर जैसे बेगूसराय जाएंगे तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का नाम लिया मोकामा की सभा में, तो उनकी स्मृति में आपने कुछ किया कि नहीं किया? 5.25 वर्ष का लेखा जोखा देना है। छोड़ दीजिए 14 से 19, इतना तो लेखा जोखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लोग उम्मीद करेंगे। अब पढ़ने वाला विद्यार्थी को सालों भर जो पढ़ता है उसको क्या दिक्कत है? परीक्षा आएगा तो आएगा, लेकिन देखते हैं बेचैनी भाजपा में ज़्यादा है। इधर सभा करो, उधर सभा करो, एकदम परेशानी है। एकदम खरमास में यात्रा निकालो। बताइए तो, ये लौह कुश यात्रा खरमास में निकाल दिया। खरमास में यात्रा निकाला जाता है। राम मंदिर की भी उद्घाटन 22 तारीख को, उसको लेकर वो लव कुश यात्रा निकाले हैं। नहीं तो खरमास में कैसे निकाल रहे हैं आप? हिंदू पंचांग से खरमास में शुभ काम नहीं किया जाता है। 22 तारीख को रामलला के मंदिर का जो उद्घाटन है, जो कार्यक्रम है, तो वह तो खरमास के बाद है। लेकिन ये बिहार भाजपा वाला को खरमास पकड़े हुए है। ये सबको पंचांगों समझ में नहीं आता है। अरे बनारस पंचांग नहीं समझ में आता है तो मिथिला पंचांग कुछ तो समझो यार। सनातन धर्म का अपमान करने पर क्यों आमदा हो गए हो? देश के गृह मंत्री की रैली मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा में भी तय है। अरे वो तो आते हैं तो बड़ा मन लगता है हमको। इतना झूठ बोलते हैं कि परेशान हो जाते हैं। हम जवाबें देते देते परेशान होते हैं। अमित शाह जी आए कि मन इतना लगेगा, मेरा प्रसन्न रहेगा कि फिर थोक भाव में झूठ बोलेंगे ही। मतलब झूठ बोलते हैं। अरे बाप, एयरपोर्ट खुलवा दिए दरभंगा दरभंगा में, रजौली में ताप घर बनवा दिए। ये परेशान हो जाते हैं हम लोग तुरंत पता लगाने में ये कहाँ पर खोले हैं, क्या खुला है भाई। इसलिए आदरणीय गृह मंत्री जी जब आते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है हमको। ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की जिस तरह से मजबूती चल रही है, उसको देखते हुए बीजेपी के बड़े नेता बिहार पर फोकस किए हुए हैं। स्वाभाविक है ना, 2015 में कितना फोकस किए थे। बगैर बिहार से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है, तो बिहार में तो मेहनत करना ही पड़ेगा। यहाँ तो यात्रा नहीं, इतने ही यात्रा से काम चलेगा? एकदम घरे घर जाके बताना पड़ेगा। अब बताइए ना, हम लोग जाति सर्वे की रिपोर्ट आ गई। अब हम लोग तो 2 लाख रुपया दे देंगे भूमिहीन को, जो गरीब लोग हैं उनको व्यवसाय करने के लिए। तो जैसे ही खाता में जाएगा तो पूछेगा ना भाई कि 15 लाख वाला मिला नहीं है, 2 लाख वाला मिल गया, ये 6 महीना पहले घोषणा हुआ, ये मिल गया, यही वाला मिला नहीं है। और किसान सब खोज रहा है कि 60 बरिस से ज़्यादा आयु वाला के मुंह से प्रधानमंत्री जी आप बोले थे समस्तीपुर में कि पेंशन मिलेगा। वो पेंशन में है कहाँ आखिर? ये बाज़ाब्ता वायदे हैं उनके। स्किल इंडिया पूरे देश में चला, स्किल इंडिया बिहार में अब कहाँ चल रहा है? बिहार के बीजेपी नेताओं पर भरोसा नहीं है
केंद्र के नेतृत्व को इसलिए लगातार दौरे कर रहे मोदी है, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा। अरे ये लोग का तो ऐसू वैल्यू कम रहता है ना। ये लोग अब कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से पास है, तब कितना भरोसा करेगा। झटका में तो मिल गया पद, लेकिन स्वाभाविक है बिहार बीजेपी के नेताओं पर भरोसा बिल्कुल ही कम है केंद्रीय बीजेपी के नेताओं का। केंद्रीय बीजेपी के नेता भी पढ़ाई नहीं किए 4.5 वर्ष, उनको भी बहुत आने की जरूरत है। अब डिजिटल इंडिया चला रहे हैं आप, वर्चुअल मोड में वोट मांग लीजिए, मीटिंग करने का क्या जरूरत आपको पड़ गया है। डिजिटल इंडिया, वर्चुअल बीजेपी, वर्चुअल मीटिंग कर लीजिए, काम खत्म हुआ। ऑनलाइन पर वोट मांगिए, एकदम सीधा सीधी। जिसको जोड़िए उसको कहिए कि तुम्हारे घर में ही काम कर दिए हैं, तब ना पता चलेगा कि आप काम किए हैं। तो मोदी जी बिहार आने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया गठबंधन ना भाई, मोदी जी के आने से क्या फर्क पड़ा? 15 में कोई फर्क पड़ा? 43 सभा किए थे, अब हार गए थे। उस सब ने अब देखिए जनता तय करेगी ना। लेकिन हमारी ये समझ है कि मोदी जी से ज़्यादा तो अमित शाह का पड़ाका जो होता है झूठ वाला, वो इतना बड़ा संग्रह हो गया है ना कि अमित शाह जी के एंट्री पर ही विचार करना चाहिए बीजेपी को। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जदयू के प्रवक्ता शाह एमएलसी नीरज कुमार। तमाम सवालों को जवाब दिया, तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।